इतने गहरे स्तर पर जुड़ जाती है कि समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन उसका दिल नहीं बदलता। आज हम एक ऐसे सच पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर कई लोगों को झटका लग सकता है। कई लोग इसे स्वीकार नहीं करना चाहेंगे और कई लोग इसे अपने दिल में बहुत समय से छुपाए बैठे हैं। ये सच मीठा नहीं है, लेकिन ये जीवन की उन सच्चाइयों में से एक है जो हर रिश्ते की नींव को क्वाइटली प्रभावित करता है। हम अक्सर सोचते हैं, आखिर वो कौन सा पुरुष है जिसे औरत कभी नहीं छोड़ती? वो कौन सा गुण है जिससे स्त्री किसी पुरुष से इतने गहरे स्तर पर जुड़ जाती है कि समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन उसका दिल नहीं बदलता? कभी आपने सोचा है, स्त्री किसी पुरुष को क्यों थामे रहती है और क्यों किसी दूसरे पुरुष को वो बिना पीछे देखे छोड़ देती है? ये सवाल हर पुरुष के मन के सबसे छिपे हुए कोने में है, लेकिन बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये सवाल उठता है, अहंकार टूटता है, ग्लानि आती है, सच्चाई सामने खड़ी हो जाती है। आज मैं इस पूरे सच को बहुत सरल, बहुत साफ और बहुत मानव तरीके से खोलने वाला हूँ। यहाँ कोई जजमेंट नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई ब्लेम गेम नहीं होगा। सिर्फ मनोविज्ञान, अनुभव और वास्तविकता की रोशनी होगी। लेकिन एक बात पहले ही कह दूं, ये सच थोड़ा चुभेगा, थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि ये पुरुष और स्त्री दोनों के भीतर उन जगहों को छूता है जिन्हें हम आम तौर पर छुपा लेते हैं। पर अगर आपने इस सच्चाई को समझ लिया, अगर आपने इसे दिल से महसूस कर लिया, तो ये सिर्फ आपके रिश्तों को नहीं, आपके पूरे प्रेम जीवन की दिशा बदल सकता है। तो आइए धीरे धीरे और समझते हैं कि आखिर वो कौन सा पुरुष है जिसे औरत कभी नहीं छोड़ती। औरत सुरक्षित महसूस कराने वाले पुरुष को नहीं छोड़ती। सबसे पहली बात याद रखो, औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जिसके पास वो सुरक्षा महसूस करती है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिरता नहीं है, ये भावनात्मक सुरक्षा है, ये मानसिक सुरक्षा है, ये व्यवहार की स्थिरता है। जब औरत को लगता है कि ये आदमी मेरे साथ है, मैं टूट भी जाऊं ये नहीं टूटेगा, मैं डरूंगी तो ये खड़ा रहेगा, तो वो उस पुरुष से गहरा जुड़ जाती है। ओशो कहते हैं, स्त्री फूल की तरह है, सुरक्षा पाकर ही खिलती है। जिस पुरुष के पास सुरक्षात्मक ऊर्जा नहीं होती, औरत उसके साथ कभी लंबे समय तक नहीं टिकती। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जो उसे देखता है। सुनने में आसान लगता है, लेकिन आज की दुनिया में बहुत दुर्लभ है। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जो उसे सच में देखता है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि रूह से, जो उसकी बातों को सुनता है, उसकी भावनाओं को समझता है, उसकी छोटी छोटी जरूरतों पर ध्यान देता है। एक पल सोचो, कितने पुरुष हैं जो सच में स्त्री को देखते हैं? अधिकतर सिर्फ अपनी जरूरत देखते हैं या अपनी इच्छा। लेकिन जिस पुरुष की आंखों में औरत अपना अस्तित्व देख लेती है, वो उससे कभी दूर नहीं जाती। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जो उसे चुनता है, ये बहुत गहरा बिंदु है। औरत उस पुरुष के साथ टिक जाती है जो उसे बार बार चुनता है, जिसके लिए वो विकल्प नहीं, एक निर्णय होती है। औरत इंतजार नहीं चाहती, उलझन नहीं चाहती, न ये सुनना चाहती है कि देखते हैं, सोचते हैं, समय आने दो। औरत वहां रुकती है जहां पुरुष उसे पसंद नहीं, चयन करता है। वो पुरुष जिसने मन से कह दिया, तुम हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, संदेह मत रखना, उस पुरुष को स्त्री कभी नहीं छोड़ती। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जिसके साथ वो स्वयं बन सकती है। इस दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? जज किए जाने से, गलत समझे जाने से, अपनी भावनाएं खुलकर न जी पाने से। लेकिन जिस पुरुष के साथ वो जैसी है वैसी रह सकती है, रो सकती है, हंस सकती है, कमजोर भी पड़ सकती है और बच्ची भी बन सकती है, उसके साथ स्त्री का दिल जड़ पकड़ लेता है। ओशो कहते हैं, प्रेम वो जगह है जहां तुम स्वयं होने की अनुमति पाते हो। जिस पुरुष के सामने औरत को ये अनुमति मिल जाए, वो उससे अलग होने की सोच भी नहीं पाती। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जिसमें धैर्य हो। ध्यान रखें, धैर्य का मतलब चुप रहना नहीं है, धैर्य का मतलब समझना है, क्षणिक गुस्से से ऊपर उठ जाना है, रिश्ते को सही रखने के लिए अपने ईगो को गलत मान लेना है। औरत उस पुरुष को पकड़े रखती है जो उसके गुस्से की आग में भी पानी की तरह शांत रहता है, जिसमें जलने का नहीं, समझने का गुण होता है। ऐसा पुरुष स्त्री के मन में गहरी जड़ की तरह बैठ जाता है। औरत उस पुरुष को नहीं छोड़ती जो उसका सम्मान करता है। ये बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। औरत को प्रेम से ज्यादा सम्मान चाहिए, क्योंकि प्रेम बिना सम्मान के भारी बोझ बन जाता है। जिस पुरुष के शब्दों में सम्मान हो, व्यवहार में सम्मान हो, उसके सपनों में नजर सम्मान हो और उसकी आत्मा और सम्मान नहीं है। सम्मान वो जगह है जहां औरत एक सुरक्षित, एक क्रिया है और दो आत्माओं के मिलन की। औरत उसकी भावनाओं को शादीशुदा औरतें छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हैं,
सांसों को, लेकिन अगली बार भावनाओं के माध्यम से जब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम न सिर्फ उसके दिल में बल्कि वही नियति में प्रवेश कर सकते हो। भावनाओं को अब जब तुमने उनकी आंखों में छुपी कहानी पढ़नी शुरू कर दी, जब तुमने उसके शब्दों के पीछे की खामोशी समझनी शुरू कर दी, ऐसा महसूस करो कि अब तुम्हें एक ऐसे मोड़ से खड़ी हुई भावना जहां से जुड़ा रास्ता नहीं है, ऐसा जहां से आगे का सफर तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा है, जो तुम्हारी समझ की कसौटी को नहीं होने देता, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता का प्रमाण पकड़ना नहीं है। देखो साथ में एक शादीशुदा औरत के साथ बनाव तोड़ने जैसा, औरत उस पुरुष को जंगल में एक अकेले की खोज करने जैसा है जो कभी सूरज की रोशनी देखना ही भूल गया, जो तुम्हें वो फूल नहीं तोड़ना, उसे खिलाना है, भले कुछ उसे याद दिलाना है, वो उसके सूरज अभी भी हिस्सा बन जाए, प्रकाश अभी भी, औरत उसकी अभी भी ईमानदार, जो कभी चमक। ईमानदारी सिर्फ सच बंद कैसे करोगे, यही पहला रहस्य है। जैसे तुम उसके अनकहे को पहचानो, जिस पुरुष, हर औरत और खासकर शादीशुदा औरत, उसके भीतर एक ऐसी भाषा में स्थिर हो जो कहे आवाज में। औरत उस पुरुष से गहराई से जुड़, उसकी आंखों के कोने में झांकने देना, उसके होठों के हल्के कम हिस्से को खोना, जब वो कुछ कहना चाहती है कह नहीं पाती। अब उसके हाथों से उन बेचैन उंगलियों में औरत उसको खोज रही होती है, नहीं करती, बल तुम्हें उस भाषा का व्याकरण सीखना। मतलब जब वो चुपचाप बैठी हो और उसकी आंखें खिड़की के बाहर टिकी हो, पनकी को समझो, वो सिर्फ बाहर नहीं झांक रही, घर में भीतर झांक रही है। ऐसा तुम्हें नहीं पूछा या स्त्री, बल्कि कहना, तुम्हारी खिड़की के बाहर जो दुनिया है, पकड़ने उसमें कौन सा रंग तुम्हारे भीतर के रंग से मेल खाता है। ये सवाल उसे हैरान बन जाता है। कोई उसके भीतर के रंग के बारे में कब पूछता है, और स्वयं उसका पति तो शायद उसके कपड़ों के रंग पर भी ध्यान नहीं देता, और तुम उसकी आत्मा के रंग की बात कर रहे हो। जिसे स्त्री स्त्री, यही तो वो जगह है जहां तुम उसके लिए अलग बन जाते हो। लेकिन दूसरा ऐसा, वो स्वयं उसके असंभव को संभव बनाओ, जहां हर शादीशुदा औरत के पास एक सपना होता है जिसे वो असंभव मान के, मजबूरी नहीं, शायद गाना सीखने का ही, उसका कहीं घूमने जाने का, कुछ शब्दों से किसी को माफ करो, तुम उस सपने को फिर से जीवित करो, और बिना उस पर टूटे, बिना दबाव डाले, रोज बस एक बीज की तरह वहीं उसके मन में डालता रहो। कहो, जिस पुरुष, लगता है तुम्हारी आवाज में वो गहराई है, शोर जो समुद्र की लहरों में होती है। अगर वो करना चाहती है, या तुम्हारी कल्पनाएं उन जगहों पर जा सकती हैं जहां तुम्हारे पैर अभी नहीं पहुंचे, अगर वो यात्रा करना चाहती है, ये बात उसके भीतर एक किरण जला देगी। वो सोचेगी, ये आदमी मेरे अंदर क्या देख रहा है जो मैं खुद नहीं देख पा रही। और किसी सबसे गहरा रहस्य, संघर्ष, तुम उसकी अधूरी यात्रा को, जैसा सुकून। हर औरत की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से उसकी यात्रा शुरू होती है।